वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो गणित की वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक 5, 6 और 7 को हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति यानी पहली प्रश्नावली है। इसके अंदर हम भिन्न व भिन्न की संक्रियाएं कौन कौन सी होती है उसके बारे में समझेंगे। निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न का मतलब हो गया जब ऊपर की संख्या यानी अंश तो क्या हो, बड़ा हो, और जो हर क्या हो वो छोटा हो, वो क्या कहलाता है, हमारा विषम भिन्न कहलाता है। चलो पहला सवाल देखते हैं। इसके अंदर 2 सही 3/4 है, इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न में कैसे बदला जाएगा? जैसे 2 सही 3/4 है, पहले इन दोनों संख्याओं को गुणा किया जाएगा, यानी 4 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। फिर जो भी ऊपर वाली संख्या होगी उसको जोड़ देंगे और नीचे 4 है तो 4 ही लिख देंगे, यानी 4 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का 3 नीचे कितना हो जाएगा? 4। 8 में 3 जोड़ा कितना हो जाएगा? 11/4। इसी प्रकार हमें सारे सवाल हल करने। 7 को 4 से गुणा करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? ऊपर 3 है तो 3 जोड़ देना है, नीचे 4 का 4 रह जाएगा। 7 को 4 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 28। 3 का 3 जोड़ देंगे और नीचे कितना हो जाएगा? 4। 28 में 3 जोड़े कितने हो गए? 31/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को 9 से गुणा करना है। फिर उसके अंदर हमें ऊपर ये जो 4 है इसको जोड़ना है और नीचे हम 9 का भाग दे देंगे। तो 8 को 9 से किया तो 72 + 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 9, यानी ऊपर हो जाएगा 76/9 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 को पहले 7 से गुणा करना है। उसके अंदर ऊपर 3 है तो 3 जोड़ देंगे, नीचे 7 का भाग दे देंगे, तो 9 7 कितना हो जाएगा? 63। उसमें 3 जोड़ो और नीचे किसका भाग दे देंगे? 7 का, यानी 66/7 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले 10 को 5 से गुणा करेंगे, उसके अंदर हम 3 जोड़ देंगे, नीचे 5 है तो 5 का भाग दे देंगे, तो 10 को 5 से गुणा किया तो 50। 50 में 3 जोड़ देंगे और 5 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 53/5, यानी 53/5 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। 5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तुल्य भिन्न का मतलब है जैसे मेरे पास 1/2 है, इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करना है ऊपर नीचे की दोनों सेम हो। जैसे मैं ऊपर नीचे किससे गुणा करूं? 2 से करूं, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 4 को 4 से किया तो 4। अब देखो वापस काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी जो मेन भिन्न होगी उसको किसी भी संख्या से अगर ऊपर नीचे गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी तुल्य भिन्न कहलाती है। जैसे 1/2 है, इसको पहले ऊपर नीचे 1 से गुणा किया, कितना हो गया? 1/2। फिर 1/2 है, इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करना है। इसी प्रकार फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। अगर आप इसको काटोगे तो 1/2 मिल जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी हर जगह हमें जो मूल भिन्न है क्या है? 1/2 वही प्राप्त हो जाएगी। चलो अब हम क्या करते हैं, इसकी तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो 3/5 है वो लिख लेते हैं सभी जगह। हमें 5 इसकी तुल्य भिन्न बतानी है। सबसे पहले जो 3/5 है इसको हम ऊपर नीचे 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार जो 3/5 है इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 6/10। अगर 3/5 है इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9, 5 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। इसी प्रकार जो 3/5 है इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 12/20। इसी प्रकार 3/5 है, इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा? 15/25 हो जाएगा। इसी प्रकार 5/9 है, इसको भी हम सभी जगह लिख लेते हैं क्योंकि इसकी भी हमें 5 तुल्य भिन्न पता करनी है। 5/9 है, इसको ऊपर नीचे 1 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा। इसी प्रकार जो 5/9 है इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 10/18 हो जाएगा। 5/9 है, इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 15/27 हो जाएगा। 5/9 है, इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 20/36। इसी प्रकार जो 5/9 है इसको ऊपर नीचे 5 से गुणा करो तो 25 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे तुल्य भिन्न है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला था इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3/5, फिर आ गया था 6/10, फिर 9/15, फिर 12/20 और अंतिम हो जाएगी हमारी 15/25। इसी प्रकार यहाँ पर देखो क्या क्या मिला था?
पहले हमें 5/9 मिला था, फिर 10/18 मिला था, फिर 15/27 मिला था, उसके बाद 20/36 और अंतिम था हमारा 25/45। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2/5 के तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न ज्ञात करनी है जिसका अंश क्या हो, हमारे पास 6 हो। यानी बच्चों यहाँ पर जो 2 है उसको 6 बनाया गया है। यानी 2 से 6 कैसे बनेगा, अगर मैं 2 को 3 से गुणा करूं, यानी ऊपर 3 से गुणा किया है तो नीचे भी 3 से गुणा करो। 5 को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दूसरा वाला सवाल है, 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर क्या हो, 7 हो। यानी यहाँ पर क्या किया, अगर हम 35 में 7 का क्या करें, भाग दें, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 7 मिलेगा। इसी प्रकार अब मैं किसका भाग दूं यहाँ पर कि देखो 35 में 7 का भाग दो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब इस संख्या को क्या करना है, हमें 5 से गुणा करना है। यानी जो संख्या दे रखी इसमें भाग दो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं 3 को वापस क्या करूं, 5 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 35 मिलेगा। यानी 7 से 35 कब बना हमारा, यानी मैंने इसको क्या किया, 5 से गुणा किया था, मुझे क्या मिला था, 35 मिला था। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं 3 को 5 से गुणा करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या से क्या करना है, हमें गुणा करना है। ठीक है, इसी प्रकार देखो 9 को अगर मैं 7 से गुणा करूं तो 63 मिलेगा। ऐसे ही 2 को मैं 7 से गुणा करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 14 मिलेगा। अगर मैं 36 में क्या करूं, 3 का भाग दूं तो क्या करूंगा मैं, 1 2, यानी मैं क्या करूं, यहाँ पर जो 36 है इसमें क्या कर दूं, 12 का भाग दे दूं। इसी प्रकार अगर मैं 24 है इसमें 12 का भाग दूं कितना मिलेगा, 2, और यानी अगर 12 को 2 से गुणा करूं तो मुझे वापस 24 मिल जाएगा। यानी 16 में मैं क्या करूं, 4 का भाग दूं तो कितना मिलेगा, 4 बार जाएगा, यानी 4 चौक 16 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करना है, हमें 4 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 बटा 32, तो यहाँ क्या आ जाएगा 18। अगर 18 को 4 से गुणा करो तो वापस कितना मिल जाएगा, हमें 72 मिल जाएगा। अगला है, यहाँ पर 15 को किससे गुणा किया, 5 से। इसी प्रकार 3 को भी 5 से गुणा करो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। यहाँ पर जो 28 है उसमें क्या करो, 4 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 7 28, यानी हम क्या करेंगे, इसको 7 का भाग देंगे। यानी 28 में 7 का भाग दे रहे हैं तो 42 में भी हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो 7 छंग 42, यानी 6 बार जाएगा, और वापस 6 को गुणा करो तो भी सेम संख्या मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम 24 में 3 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 4 7 28, यानी 7 बार जाएगा। इसी प्रकार अब हम क्या करें, यहाँ पे भी 7 का भाग दे दें, जा रहा है क्या 80 में 7 का भाग, वही चीज चेक करनी, 3 8 24 होगा, यहाँ 8 होगा। इस प्रकार यहाँ पे भी 8 का भाग देना कितनी बार जाएगा, 10 बार। अगर इन दोनों को गुणा करो तो सेम संख्या मिलेगी। 8 को 3 से गुणा किया तो 24 मिलेगा, 10 को 8 से गुणा किया तो 80 मिलेगा। यानी अगर इधर की संख्या छोटी इधर बड़ी है तो गुणा करना है, इधर की बड़ी इधर की छोटी है तो भाग दे के आंसर पता करेंगे। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, क्या दे रखा है, किसी भिन्न का सरलतम रूप वह है जिसमें अंश व हर के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं कि ये कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर 48/60 था, पहले इसको 2 से तोड़ दिया यानी 2 का भाग गया, फिर वापस 24 और 30 में 2 का भाग गया, वापस तोड़ दिया इसको। ठीक है, 24/30 को, फिर वापस 12/15 बचा है, इसको वापस 3 × 4 में तोड़ दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर और किसी का भाग नहीं जाएगा, सेम ही संख्या का भाग देना है। किसका देना है, यहाँ पर बोला है HCF की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, HCF की बात कर रहा है। इसका मतलब उसका एक ही गुणनखंड होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास 150 ये है, तो हम अगर 2 का भाग दोनों में जा रहा है, क्योंकि इकाई अंक क्या है 0 है, तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 75, नीचे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगी भिन्न, 75 और 30 बच जाएगी। अगली संख्या ले लो यहाँ पर 75 और 30। देखो दोनों में अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग जा रहा है कि 7 और 5 12, और नीचे 3, हाँ 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, 5 बार चला गया। 3 एकम 3 और ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, यानी 25 बटा क्या बच जाएगा हमारे पास, 10 बच जाएगा। अगला है 25/10 है, वापस किसका भाग जाएगा दोनों में, अब केवल 5 का भाग जाएगा, 5 बार जाएगा, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा। तो कितना बच गया हमारे पास, 5/2 बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सरलतम रूप हो जाएगा। अगला है कि 12/52 है, तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, कितनी बार जाएगा, ऊपर 6 बार और नीचे कितनी बार जाएगा, 26 बार। तो 6/26 बच गया। अगली संख्या क्या हो गई, 6/26, वापस 2 का भाग दोनों में जा रहा है, ऊपर 2 × 3 हो जाएगा, नीचे 2 × 13 हो जाएगा। तो 3/13 ही हमारा सरलतम रूप होगा।
अगला है 84 इकाई का अंक 4 है या 8 है, यानी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 4 और 2 42 बार जाएगा। इस प्रकार 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 46 बार जाएगा। 46 क्या यानी 49 कितनी बार जाएगा, 49 बार। डबल करो तो वापस 98 मिल जाएगा। तो ऊपर तो कितना बच गया 42, नीचे कितना बच गया 49। अब ये जो 42/49 है, इसको वापस देखो, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, सीधा 7 का जाएगा। 7 छंग 42, 7 7 49, तो कितना बच गया हमारे पास 6/7। यही क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा। देखो 7 और 28 है, तो ये क्या है, किसी से कट रहे हैं क्या, हाँ 7 के टेबल से कट रहे हैं। 7 एकम 7 और नीचे कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, तो 1/4 ही क्या होगा हमारा इसका सही उत्तर होगा, जो ये इसका सरलतम रूप है। अगला है किसी भिन्न के सरलतम रूप के लिए अंश व हर में समान संख्या का भाग देना होगा। ये क्रिया तब चलती है जब सरलतम रूप प्राप्त नहीं हो, यानी जब कोई संख्या सरलतम रूप में नहीं हो तो हमें क्या होना, सेम संख्या का क्या करते हैं हम उसमें भाग देते हैं। कितना आ गया 4/5 आ गया। यहाँ पे 9 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, यानी 9 का भाग इसमें 2 बार जाएगा। वापस यहाँ पर भी 9 का भाग देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग देना। 9 3 27, 18 तिया 54 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे किससे करें हम, अब करें हम 18 से करेंगे वापस, तो 18 दूना तो 36 हो जाएगा, और 18 तिया 54, यानी 3 बार भाग जाएगा। 5 का भाग 55 में 11 बार गया। इसी प्रकार 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा। 3 का भाग 15 में 5 बार गया। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, यानी 25 बार जाएगा। फिर 5 में 5 का भाग 1 बार, और 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा। अगला है कि 16/100 है, 16/100 है। अगर इसको नीचे 2 से भाग दिया तो ऊपर भी 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा, ऊपर 8 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 50 में 2 का भाग 25 बार जाएगा। इसी प्रकार अब बोला कि 42 कैसे आया, यानी मैंने इसमें 2 का भाग दिया तभी तो आधा हो गया। इसी प्रकार अगर मैं 98 में 2 का भाग दूँ कितना बनेगा 49। वापस नीचे 7 का भाग दिया तो ऊपर भी 7 का भाग देना, कितनी बार जाएगा 42 में 7 का भाग 6 बार जाएगा। अगली संख्या है कि यहाँ पे 45 कैसे आया, यहाँ 25 कैसे आया, यानी मैंने अगर 125 में 5 का भाग दिया तो 25 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी अगर 225 में मैंने 5 का भाग दिया तो 45 आएगा। यहाँ पे 5 का भाग दिया तो ऊपर भी 5 का भाग देना, कितनी बार जाएगा 25 में 5 बार जाएगा। देखो इसका आधा 62 होता है, यानी इसमें 2 का भाग दिया। 32 64 का आधा होता है, यानी यहीं 2 का भाग दिया है। वापस 31 कैसे आएगा, यानी नीचे ऊपर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देना होगा। अगला है हमारा कार्यपत्रक 6, परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, दशमलव प्रसार क्या होते हैं ये बताना है। शांत दशमलव प्रसार वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है, शांत दशमलव संख्या कहलाता है। शांत परिमेय संख्याओं के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 की घात के रूप में ही होते हैं। माना कि जैसे मेरे पास 1/2 है, यानी मुझे क्या करना है, 1 में 2 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा, नहीं जा रहा तो 0 लगा के पॉइंट यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितना बच गया 0, यानी हमारा जब भी शेषफल 0 आ जाए वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी शांत दशमलव प्रसार कहलाती है। दूसरा, अगर अशांत अनावर्ती की बात करें, अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दें तो हर बार क्या होगी, संख्या हमारी अलग अलग मिलेगी, यानी कभी भी हमें सेम संख्या नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर 22 में हम 7 का भाग दें कितनी बार जाएगा, 7 तिया 21, फिर क्या बच गया 1 बच गया, फिर 0 पॉइंट हो गया, और कितनी बार जाएगा 7 एकम 7, कितना बच गया 3, वापिस क्या लगा दो 0, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, वापिस 0, 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, वापिस 0, 7 8 56। तो ये जो भाग होगा ये हमेशा चलता ही रहेगा, यानी कभी भी खत्म नहीं होगा। अगर आप भाग दोगे तो हर बार अलग अलग संख्या मिलेगी पॉइंट के बाद, और वो चलता ही रहेगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, अशांत अनावर्ती कहलाता है। अगर हम अशांत आवर्ती की बात करें, जैसे 1/3 है, अगर हम 1 में 3 का भाग दें, 1 में भाग नहीं जाता तो पॉइंट लगा दो, क्या जाएगा नीचे 0, 3 3 9, कितना बच गया 1, वापिस 0 लगा दो, 3 3 9, वापिस नहीं जाएगा, 1 बच गया, 0 लगा दो 3, यानी सेम ही संख्या रिपीट होती रहेगी। पहले वाले में क्या था, जो हमारा शेषफल आएगा वो 0 आएगा, लेकिन ये जो नीचे की 2 कंडीशन है इनमें कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर हम अशांत अनावर्ती की बात करें, जब भी हम भाग देंगे तो पॉइंट के बाद हर बार अलग अलग संख्या आएगी और कभी भी भाग खत्म नहीं होगा, यानी जो इसका शेषफल है कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर हम अशांत आवर्ती की बात करें तो इसके अंदर भी भाग तो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन सेम संख्या क्या होगी, रिपीट होती रहेगी, यानी हमेशा
जैसे 3 आया तो बार बार 3 ही 3 आएगा। जैसे यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें, जैसे 1.203 है, यानी भाग खत्म हो गया, उसके बाद डेश नहीं लगाया। इसी प्रकार दूसरे में देखो, हर बार देखो संख्या अलग आ रही है, 01, फिर 001, 001, यानी हर बार संख्या अलग अलग आ रही है। यहाँ पे 0 पॉइंट, फिर 71, फिर 071, फिर 2 जीरो आ गए, फिर 3 जीरो आ गए, यानी हर बार क्या हो रही है, ना तो पॉइंट दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है वो बार बार रिपीट हो रही है और हमेशा चलता ही रह रहा है, यानी इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं मिलेगा। इस वाली कंडीशन में भी 0 नहीं मिलेगा, लेकिन क्या होगा, देखो यहाँ पे जो संख्या रिपीट हो रही है वो कौन कौन सी हो रही है, 2304, वापस 2304, 2304। इसी प्रकार अगर यहाँ की बात करें तो हमें कितना मिल रहा है, देखो 14, 28 और 57, 14, 28 और 57, यानी बार बार क्या हो रही है, वही संख्या रिपीट हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। जैसे नीचे जो संख्या लिखी हुई है इसमें 2304, 2304 बार बार आ रहा है, तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, एक बार लिख देंगे, 2304 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, यानी सेम ही संख्या क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। प्रत्येक शांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या परिमेय संख्या है, यानी जिसके अंदर क्या हो, शांत और अशांत आवर्ती है, वो तो हमारी क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाती है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और अशांत अनावर्ती है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, जिसको हम P/Q के रूप नहीं लिख सकते। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी हमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो यहाँ पर परिमेय संख्या नहीं है। देखो सबसे पहले पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जिसके अंदर माइनस की संख्या भी होती है, हमारी जीरो भी होता है और प्लस की संख्या भी होती है। इनको हम किसी भी एक बटे में एक लिखें तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, इसके नीचे भी कुछ भी लिखो तो हमेशा क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम जीरो की बात करें तो जीरो के नीचे भी अगर हम 1 लिखे तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो द है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है यानी क्या है, हमारी परिमेय संख्या है, क्या हो जाएगी, हमारी परिमेय संख्या। परिमेय का मतलब जिसको रूट के बाहर ला सकते हैं, तो रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की, यानी ये रूट से बाहर आ जाएगा तो हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण सहित लिखिए। ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर 1 2 3 आ रहा है। पूर्ण संख्या जिसके अंदर क्या आता है, 0 भी आता है। इसका मतलब 1 2 3 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण संख्या है, यानी ये कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या, नहीं होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम एक बार देख लेते, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और फिर परिमेय संख्या। अगर हम इसी क्रम से चलें, ऊपर से नीचे चलने पे तो हमेशा सत्य होगा, अगर नीचे से ऊपर का पूछे तो क्या होगा, असत्य। यहाँ पर परिमेय संख्या से पूर्ण पूछा है, यानी परिमेय नीचे है, पूर्ण ऊपर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। चलो अगला सवाल देखते हैं। 7 अंशांश दशमलव संख्याएं क्या होती है, 2 उदाहरण दीजिए, यानी हमें 2 उदाहरण देने हैं। पहले बोला है कि शांत और अशांत दशमलव संख्याएं कौन कौन सी होती है। शांत का मतलब जिसके अंदर पूरा भाग चला जाए, जैसे वह संख्याएं जिनका शेषफल 0 हो, जिनका शेषफल 0 प्राप्त हो, वो तो क्या कहलाएगी, हमारी शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने लिखा 1.242, साथ ही अगर हम लिखें 1.3
3 2 4 5, तो ये भी क्या है, पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है उनके बाद क्या हो रहा है, जो इनका जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम अशांत की बात करें, वह संख्याएं जिनका शेषफल 0 नहीं होता है, जिनका शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी अशांत संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें, हम करें 1.1001, 1.002, 30 बार 2, फिर 10033, ऐसे संख्या चलती रहेगी। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो 1.14, फिर 28, फिर 14, 28, सेम ही संख्या रिपीट होती रहे तो भी क्या कहलाएगी, हमारी अशांत कहलाएगी। 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो देखो 4 में हम क्या करेंगे, 13 का भाग दे लो, कितनी बार जाएगा, देखो भाग दो, इधर नहीं, हम एक बार साइड में भाग दे लेते हैं। जो हमारा ऊपर 4 है, हमें 13 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 39 हो गया, 1 बच गया, वापस भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दो, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, फिर वापस क्या आ जाएगा, 0 लगा दो, कितनी बार जाएगा, 13 7 91, 7 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, वापस हमें क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, वापस भाग नहीं जा रहा, 0 लगा दो, 13 6 की 78, तो वापस कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, वापस क्या लगा दो, 0 लगा दो, 13 9 117, कितनी बार जाएगा, 117 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, वापस 3 बच गया। यानी ये भाग चलता ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अशांत प्रसार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अशांत प्रसार है, क्योंकि भाग कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। 3 व 4 के बीच दो परिमेय व दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हमें बताना है कि इसके बीच में 2 परिमेय और 2 अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होने वाली है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे माना कि 3 और 4 है, इनको ऊपर नीचे क्या करोगे, कितनी पता करनी है, यहाँ पर 2 पूछी है तो हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करो, ये तो कितना हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, ये 12/3, 2 संख्या बतानी है तो 10 और 11, हम क्या लिखेंगे, 10/3 और क्या हो जाएगी, 11/3, तो क्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें अपरिमेय संख्या बतानी है, अपरिमेय संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, देखो 10/3 है, इसमें भाग दो, कितना आएगा, अगर हम इसमें भाग दें तो हमें मिलेगा 3.3333 मिलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते, 3.333333, ऐसे ही अगर हम लिखते चलें, क्योंकि ये तो परिमेय हो जाएगी, रुको एक बार, हमें ये नहीं लिखना है, हमें अपरिमेय बतानी है। तो इनके बीच का हम मान लेते हैं कि 11/3 ले लेते हैं एक तो, ठीक है। इसी प्रकार 11/3 है तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा, ये भी नहीं होने वाली है। हमें तो अपरिमेय बतानी है, अपरिमेय संख्या तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कौन कौन सी होने वाली है। अगर हम बात करें कि अगर हम लिख दें जैसे 10/3 है तो ये क्या होगा, हमारा 3 और 4 के बीच में आने वाली संख्या है, यानी 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हम इनके बीच का कोई भी नंबर ले ले, जैसे मैं लिख दूँ √10 लिख दूँ और √11 लिख दूँ, ये दोनों क्या कहलाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 22/7 को अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। यानी हम क्या करेंगे, 22 है, इसमें पहले 7 का भाग दे लेते हैं, एक बार इनको मिटा लेते हैं क्योंकि भाग थोड़ा लंबा होने वाला है। लो हमने इसको मिटा लिया। अब एक बार इसकी जितनी भी संख्या हैं उनमें भाग देने का प्रयास करते हैं। जैसे 22 है, इसमें हमें किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, ठीक है। भाग दो, कितनी बार जाएगा, 7 या 21, कितना बच गया हमारे पास, 1, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या लगा दोगे पॉइंट, यहाँ क्या लग जाएगा 0, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बच गया, वापस भाग नहीं जाएगा, 4 7 चौक 28 हो गया, वापस कितना बच जाएगा 2, वापस 0 लग जाएगा, 7 दूनी 14 हो गया हमारा, यहाँ पर 3 बच गया, 7 चौक 28 था और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया, कितना बच गया, 6 बच गया, वापस 0, 7 8 56 हो जाएगा, वापस कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा दो, 7 5 35 हो जाएगा, वापस कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया, फिर 7 7 49 आ जाएगा, वापस कितना बच गया, 1, पीछे क्या जाएगा वापस हमारा, देखो यहाँ पर देखो सेम संख्या, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 22 में से 21 गया तो 1 बचा, वापस 1 आ गया, इसका मतलब ये जो संख्या आ रही है ना बार बार यही रिपीट होगी, यानी अगली संख्या वापस अगर हम बात करें कितना आ गया 0, यानी वापस क्या आ जाएगा 1, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 3.142857, इस पे क्या लग जाएगा, इसके ऊपर
बार लग जाएगा, क्योंकि बार बार यही संख्या रिपीट होने वाली है। अगर हम इसको ऐसे लिखें 14, 28, 57, वापस क्या आ जाएगा 14, 28, 57, वापस आ जाएगा 14, 28, 57, यानी यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, बार के रूप में भी लिख सकते हैं। अगली संख्या है 7वां है हमारा कार्यपत्रक, जिसके अंदर हमें वास्तविक संख्याओं की संक्रियाएं लिखनी है। देखो इनको गुणा कैसे करना है। जो पहली संख्या है इसको दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या से गुणा कर दो, फिर इस पहली संख्या को दूसरे ब्रैकेट की दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे, इसको एक बार √5 से गुणा करेंगे, फिर वापस √7 से गुणा करेंगे। चलो एक बार इस वाले सवाल को कर लेते हैं। जैसे 2√2, 5√3 है, हमें गुणा करना है इसको √2, यहाँ पर जोड़ना है, गुणा नहीं करना था, सॉरी, जोड़ना है। चलो एक बार जोड़ लेते हैं। कैसे जुड़ेगा, देखो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3 है, जोड़ना है। देखो 2√2 इनको एक बार पास में लिख दे, 2√2 प्लस का √2, अगला है 5√3 माइनस 3√3। हमने क्या किया, √2 वाली संख्या और √3 वाली को पास में लिख दिया। अब √2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, कितना बचाएगा 2, √2 बाहर आ गया, कितना बच गया 1, इधर √3 दोनों में कॉमन है, √3 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पर 3, तो 3 2 और 1 3, 3√2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 √3, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला है कि 9√14 है, इसमें 3√7 का भाग देना है। कैसे देंगे, देखो ऊपर में 3 × 3 लिख दूंगा, अंदर क्या लिखूंगा 2 चलो इसको 2 अलग लिख देते हैं और 7 अलग लिख देते हैं, √2 और √7, यानी 14 को हम √2 और √7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 × √7, √7 से √7 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो कितना बच गया 3√2, इसका उत्तर हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। चलो ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, यानी √2 और √5 है, इसको हमें गुणा करना है कि √3 प्लस √7 से गुणा करना है। सबसे पहले क्या करो, सेम संख्या ऐसे लिख लो, पहली वाली, इसकी जो पहली संख्या है वो लेनी है, पीछे वाला पूरा ब्रैकेट ऐसे ही लिख दो, पूरा ब्रैकेट लिख देंगे कि √3 प्लस √7 प्लस, अब दूसरी संख्या है प्लस का √5 ऐसे ही लिख दो, वापस दूसरा जो ब्रैकेट है उसको ऐसे ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब √2 को √3 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। इसी प्रकार √2 को √7 से गुणा करो, कितना हो जाएगा √14, √5 को √3 से गुणा करो तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 को 7 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको हम अगर लिखना चाहें तो √2, अगर चलो एक बार कॉमन ले लेते हैं इसको भी, √2 × √3 लिख सकते हैं। इसी के अंदर हम 2 × √7 लिख सकते हैं। इसके अंदर हम √3 × √5, इसको हम √5 × √7 लिख सकते हैं। दोनों के अंदर √2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा √3 बच जाएगा एक तो, और प्लस का √2 बच जाएगा, नहीं √7 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर √7 बचेगा। चलो एक बार √7 लिख देते हैं, इन दोनों में √5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3 प्लस √7 बचेगा। तो वापस देखो गुणा करोगे तो सेम संख्या आ जाएगी, इसका मतलब ये जो लिखा हुआ यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इनको जोड़ोगे तो वापस हमें यही संख्या मिलने वाली है। चलो अगले सवाल में आ जाओ। यहाँ पर हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। देखो 8/√5 माइनस का √3 है, इसको ऐसी संख्या से गुणा करना। नीचे वाले में कभी भी अगर रूट है तो हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, केवल उसका क्या कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। नीचे माइनस का तो क्या चिन्ह लगा देंगे, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करो, ऊपर वाली संख्या तो 8/5 और √3 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा कर दिया। नीचे देखो a - b a + b, तो हमारा सूत्र क्या होता है, a² माइनस का b², यानी एक तो हमें √5 का स्क्वायर करना है, इसी प्रकार माइनस का चिन्ह, और एक हमें √3 का स्क्वायर करना है। तो ऊपर तो सेम संख्या रहेगी, √5 प्लस √3, नीचे कितना आ जाएगा 5, √5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ऊपर 8/5 प्लस का √3 और नीचे कितना बच जाएगा 2, 2 के टेबल से 8 कितनी बार कटेगा, 4 बार, यानी 4√5 प्लस √3 इसका सही आंसर होगा। अगला है 216 है, इसकी पावर कितनी दे रखी है 1/3। तो चलो इसके हम क्या कर रहे हैं, एक बार अभाज्य गुणनखंड कर लें। 216 वैसे हमें पता है 216 किसका वर्गमूल होता है, हमारा 8 का, इसका 6 का होता है,
यानी 6 की पावर 3 कितना होता है 216, ऊपर कितना है 1/3। तो यहाँ पे क्या होगी, पावर आपस में क्या हो जाती है गुणा। कैसे होगी, हमने पढ़ा है कि a की पावर n और उसकी भी कोई पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। तो 3 से 3 कट जाएगा यानी 6 की पावर 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा 6 आएगा। अगला सवाल है कि 3 की पावर 2/5 है और 3 की पावर 10/4 है। तो हमारा आधार समान है, हमें पता है एक सूत्र पढ़ा था a की पावर m और a की पावर n, यानी दोनों पावर क्या हो जाएगी हमेशा जुड़ जाएगी, यानी 3 2/5 प्लस 10 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले का एलसीएम लेना है, ऐसे रहने दो। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। 5 का भाग 20 में 2 4 बार, 4 को 2 से गुणा कर देंगे, 4 का भाग 20 में 5 बार, फिर 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे तो 20 ही रहेगा, 4 दूनी तो 8 प्लस और ये कितना हो जाएगा 50, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा 58/20 हो जाएगा। अब 2 के टेबल से काट दो, ये 10 बार कटेगा, ये 29 बार, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 29/10, इसका सही उत्तर होगा। तो बच्चों आज ये हमारा कार्यपत्रक 5, 6 और 7 था, हमने इसको बड़ी आसानी से हल कर लिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम कार्यपत्रक 8 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारी प्रश्नावली नंबर 2 होने वाली है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें,